इस बार नवाज शरीफ का मिलिट्री लीडरशिप से फड्डा नहीं होगा। फड्डा नवाज शरीफ नहीं करते बल्कि उनसे किया जाता है। इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप इंतहाई ईमानदार, काबिल और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। नवाज शरीफ ने कहा स्टेक होल्डर्स आइन में रहते हुए मिलकर काम करें। नून लीग के रहनुमा इसहाक डार कहते हैं पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। पीटीआई ने 9 मई ना किया होता तो उनसे भी बात हो सकती थी। पीपी बिलावल को वजीर आजम बनाना चाहती है तो ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। सीनियर रहनुमाओं ने शाहिद खाकान को पार्टी में वापसी पर कायल करने की कोशिश की। शाहिद खाकान की शायद कोई मजबूरी होगी, इसलिए वो वापस नहीं आए। सदर आईनी मुद्दत पूरी कर चुके, इस्तीफा दे दें। एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। प्रोसिक्यूटर की छुट्टी के बायस समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कहा शरीक मुल्जिमान की जमानतें हो चुकी हैं, अदालत मुझे सुनकर फैसला कर दे। एटीसी इस्लामाबाद के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने कहा चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तों के साथ ही जेल में इसे भी सुन लेंगे। फवाद चौधरी ने एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी। मौकफ अपनाया एंटी करप्शन के सरकारी जमीनों पर कब्जे के इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्हें सियासी बुनियादों पर टारगेट किया जा रहा है। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने यूसी चेयरमैन का इंतखाब जीत लिया। यूसी 13 गिजरी से 3,976 वोट्स लेकर कामयाब। जमात इस्लामी की नूर इस्लाम को 1,566 वोट्स मिले। डिप्टी मेयर सलमान मुराद भी यूसी मुराद मेमन से कामयाब हो गए। कराची में चेयरमैन की तीनों नशस्तों पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। जनरल काउंसिलर की 2 नशस्तों पर जमात इस्लामी और 1 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। खैरपुर, सखर, सांगड़, नवाबशाह, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब। उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा पीपल्स पार्टी ने कराची समेत पूरे सिंध से नफरत की सियासत को फिर शिकस्त दी। 8 फरवरी को भी पीपल्स पार्टी की जीत नवश्ता दीवार है। मुर्तजा वहाब ने विक्ट्री स्पीच में कहा सिर्फ यूसी की कामयाबी पर नहीं रुकेंगे, सूबे में भी हुकूमत बनानी है। आज वो नारा सच साबित हो गया। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। ये सिर्फ ट्रेलर था, असल में तो बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 393 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 53,516 पॉइंट्स पर पहुंच गया। IMF से कर्ज की नई किस्त के लिए मुज़ाकरात। कर्जों से मुतालिक ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक बताया गया है कि अगस्त के आखिर तक गैर मुल्की कर्जों का हजम 24,174 अरब डॉलर है। एक साल में मजमूई कर्जों में 14,506 अरब रुपए का इजाफा हुआ। खैरपुर मेडिकल कॉलेज टीचिंग अस्पताल इंतजामिया की बेहिस्सी। बच्चे की पैदाइश के लिए आए खातून को अस्पताल से निकाल दिया। खातून दरवाजे पर तड़पती रही। इंतजामिया का कहना था अस्पताल में ऑपरेशंस आर्जी तौर पर मुअत्तल हैं, ऑपरेशन किसी निजी अस्पताल से करवाएं। कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी। चमन और तोरफम बॉर्डर से रोजाना हजारों अफगान बाशिंदों की वापसी। गुज़श्ता रोज 6,584 अफगान वापस अपने मुल्क लौट गए। अब तक 1,88,738 गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। कराची से जाने वाले अफगान बाशिंदों का इंतजामिया से इजहार तशक्कुर। कहा हमारा बहुत ख्याल रखा गया, जरूरत की हर चीज फराहम की गई।
सिंध रेंजर्स की कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई। ओबाड़ो के गोट मीरकोश से 5 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद। मुलजिमान डकैती, अगवा बराए तावान, कत्ल और दीगर जराइम में मुलव्वस हैं। ताहिर प्लाजा आतिशज़दी केस में 2 ऐनी शाहिदीन ने टारगेट किलर सईद भरम समेत 3 दहशतगर्दों को शनाख्त कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में रिक्शा ड्राइवर और मकतूल वकील के गनमैन ने मौकफ अपनाया। इन तीनों मुल्जिमान ने फायरिंग की और वकला के दिफाते जलाए। अदालत ने आइंदा समात पर मजीद गवाहान को तलब कर लिया। मुकदमे में सईद भरम, इमरान सईद और फैसल जावेद गिरफ्तार हैं। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। कोयटा, कल्लात और खुजार में बादल बरस पड़े। मौसम सर्द हो गया। लाहौर समेत पंजाब के बस्ती इलाके स्मोक की लपेट में। इंतजामिया मुतहर्रिक। धुआं छोड़ने वाली 4,519 गाड़ियां बंद। 11,813 गाड़ियों को 2-2 हजार रुपए के चालान। बगैर तरपाल, बगैर ढांपे डंपर, ट्रॉलियों और दीगर लोडर गाड़ियां भी बंद की जा रही हैं। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन 3 हफ्ते बाद मुकम्मल बहाल। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम शहरों से परवाजें शेड्यूल के मुताबिक उड़ान भर रही हैं। माली बहरान और ईंधन की अदम फराहमी के बायस 3 हफ्ते में 800 से ज्यादा परवाजें मंसूख की गईं। देश में आम इंतखाबात से कबल अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन। 8,000 से जायद रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार। हिज़्ब इख्तिलाफ इलेक्शन से पहले वजीर आजम शेख हसीना वाजिद से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही है। बड़े इवेंट में बड़ी नाकामियों पर श्रीलंकन वजीर खेल का सब्र जवाब दे गया। क्रिकेट बोर्ड की छुट्टी कर दी। 1996 वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान अर्जुना रानाटुंगा को बोर्ड का उबूरी चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। वजीर खेल रोशान अबेसिंगे ने आलमी कप में नाकिस कारकर्दगी की तहकीकात के लिए 7 रुकनी पैनल भी तश्कील दे दिया। आज क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और श्रीलंका का टाकरा होगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में रसाई की जंग लड़ेंगी। माइगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वर्ल्ड कप में भारत नाकाबिल शिकस्त। इंडियन बॉलर्स ने साउथ अफ्रीकन बैटिंग को उड़ा के रख दिया। 243 रन से हराकर 8वीं कामयाबी हासिल कर ली। 327 रन के ताकुब में प्रोटियस सिर्फ 83 रन पर ढेर हो गए। सचिन तो मास्टर था। हाँ, क्लासी अलग। और अगर कोई इस टाइम में किसी को किंग का नाम देना चाहिए, वो सिर्फ विराट ही है। बाकी कोई आसपास नहीं है। कोई भी आसपास नहीं है। वर्ल्ड कप में कोई टीम भारत के आसपास भी नहीं। कोहली जैसा प्लेयर कोई भी नहीं। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, कारकर्दगी की बुनियाद पर भारतीय टीम ही वर्ल्ड कप की हकदार है। अजहर अली बोले, जनूबी अफ्रीका पहले बैटिंग करता तो भारत की मुश्किलात पेश आ सकती थी। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। शुएब जट के काटदार तबसरे। मुस्तफा चौधरी बने इफ्तिखार अहमद और की मजे मजे की बातें।